ख्वाहिश को उड़ान मायके में मिलती है, ससुराल में तो सिर्फ समझौता होता है। इस बार छुट्टियों में मनाली चलें, सीमा की भी छुट्टियां हैं, तुम भी छुट्टी ले लो, प्रिया ने विनय को कहा। नहीं प्रिया, ये संभव नहीं, हमारी आय इतनी नहीं कि वहां जाएं, जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। वैसे भी अगले महीने सावी दीदी के बेटे नितिन की शादी है, उसमें भी अच्छा खासा खर्च हो जाएगा। विनय मुंह बनाकर बोला। बेचारी प्रिया मन मार कर रह गई और सोच में डूब गई। कितनी अच्छी होती थी शादी से पहले की जिंदगी, कोई बात मुंह से निकलती नहीं थी कि माँ पापा फौरन उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जान लगा देते थे। अब तो बस इनकार होता है, या तो जिम्मेदारियों का राग अल्पाए रखते हैं या कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। बस सारा दिन घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती। ख्वाहिश को उड़ान तो मायके में मिलती है, ससुराल में तो सिर्फ समझौता होता है। ऊपर से कुछ पल खुद के लिए निकालना भी चाहो तो तभी। सीमा वहां आई और बोली, माँ बहुत भूख लगी है। प्रिया उठी और किचन में खाना बनाने लगी। हर साल उसकी सहेलियां कहीं घूमने जाती थी और वो ही थी जो सास ससुर की खिदमत में गुजारती थी। फिर भी उसने कभी माथे पर बल नहीं डाले, पर अब न जाने क्यों उसे भी विराम चाहिए था। रोजमर्रा के भागदौड़ से सावी दीदी के लड़के की शादी धूमधाम से हुई, सारे घर वापस जाने लगे। तभी दीदी बोली, भाभी कुछ दिन के लिए माँ पापा मेरे पास रह लेंगे, आप जाइए। और हाथ में एक लिफाफा सौंप दिया और बोली, भाभी ये लीजिए हमारी तरफ से रिटर्न गिफ्ट। जब प्रिया ने लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें अंडमान की टिकट्स देखकर हैरान रह गई। उसने दीदी की तरफ देखा। दीदी बोली, भाभी हमने आपकी इच्छा सुनी, जाइए आप एंजॉय कीजिए, जी लीजिए ये पल, माँ पापा की चिंता मत कीजिए। ये अपनी बेटी को इस मायके की तरफ से उपहार, आपका एक नहीं दो दो मायके हैं। इतना सुन प्रिया खुशी से सबके गले लग गई और खुशी के भाव विभोर हो गई। आखिर उसकी ख्वाहिशों को उड़ान जो मिल गई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।